आज आप दोनों के बीच में एक ऐसे एम्पायर है जिन्होंने आपके सामने कितने फैसले दिए होंगे, आपकी बॉलिंग पे कितने फैसले दिए होंगे। हम कैमरा बंद कर दे रहे हैं, जो जो आपको करना है आप कर सकते हैं। यस बंद कराओ भाई। एक और किस्सा बताता हूँ, इसी का है। पागल हो गया तू। एम्पायर के कान में रुइयां डाल के आती है, पता नहीं चलता। क्या है पीयूष चावला, बुलाओ। दिस हैपेंड इन जमशेदपुर। थोड़ी देर के बाद देखा बंदा स्क्वायर लेग पे ना ऐसे करके खड़ा हुआ है, ऐसे करके अंपायरिंग कर रहा है। अंडर 16 के टाइम पे हमारे सामने एक अंपायर हुआ करते थे साहब, कोई आपने क्रॉस शॉट मारा तो आउट देते, साथ में बेन स्टोक्स भी बोलते थे। अच्छा ये चल। दोस्तों स्वागत है आपका चीकी सिंगल सीजन 3 के नए एपिसोड में। और पुराने लोग ही आपके साथ, अनिर्बान दास गुप्ता आपके साथ है, इंदर सहानी है आपके साथ। थैंक यू दोस्तों। हमारा ये जो पार्टनरशिप है ना, ये थोड़ा लास्ट विकेट पार्टनरशिप जैसा फील है। हाँ, ओ हाँ, कि हम लोग ऐसे वो दिन लंबा चला रहे हैं, वो क्या होते हैं, नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन, वो भी दोनों। क्योंकि हमारे मेन प्लेयर अंगद जो है वो रिटायर हर्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये तभी एज अ कंकशन क्या था वो, कंकशन ये सब्स्टिट्यूट। पूरा आप ही बताया करें, इंग्लिश से मेरे को दूर रखें। तू इम्पैक्ट प्लेयर भी बोल सकता था, ठीक है। नहीं, मैं आपको प्लेयर बोलूं क्यों। लेकिन आज के एपिसोड में दोस्तों ये मेरा फेवरेट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज गेस्ट 2 नहीं 3 है। हाँ, एक गेस्ट का बजट और मिल गया था हमें, तो मैं पहले जो गेस्ट है उनको बुलाने लगा अनिर्बान। यस, उनको मैं गेस्ट तो कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो ना इस बिल्डिंग के मेरे फेवरेट आदमी है। सीजन 1 और 2 में मैं उनको इतना इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि अब अपनापन सा व्यवहार हो गया है उनसे। अंगद से ज्यादा परमानेंट है वो आदमी इस शो पे। इनफैक्ट ऐसी कोई क्रिकेट की रील नहीं है जिसके ऊपर उनकी आवाज चढ़ी हुई आपने हाइलाइट्स में देखी नहीं होगी। yes. है, और मैं अगर उनके बारे में आपको एक लाइन में बताऊं तो बंदा गजब है। और मैं उनको ऐसे बुलाऊंगा जैसे वो भी करते हैं कमेंट्री में, कि संडे को स्कूल का अवकाश है, सूर्य में प्रकाश है, और बंदा धुरंधर हमारा आकाश है। क्या बात है। अरे वाह वाह वाह। Our next guest is straight up fast and the furious. Okay, टेनिस बॉल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट की जर्नी उन्होंने फुल स्पीड में तय की है। फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम विदर्भा टू प्ले फॉर इंडिया mainstay for many years and a legend of the IPL. Please welcome Umesh Yadav. फास्ट बॉलर इतना पास देख के थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इसीलिए हमने हेलमेट रखा हुआ है। ब्रांडेड है ना, टूट जाते हैं नकली वाले। अब दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं, लेकिन काउच के बीच में गैप है। हाँ, तो गैप क्यों है, वो गैप हम फिल करने लगे हैं बिकॉज टाइम है दोस्तों अब रिव्यू लेके एम्पायर साहब को बुलाए जाने का। पहली बार चीकी सिंगल के किसी सीजन में हम बॉलर्स, बैट्समैन और ब्रॉडकास्टर से एक लेवल आगे निकल गए हैं। ये वो इंसान है जो आपको हमेशा टोपी में दिखते हैं, क्योंकि सोच रहे होते हैं कुछ गहरी गहरी बातें। तो बहुत ही शानदार कीर्तिमान फैसले लेने वाले अनिल चौधरी जी का स्वागत किया जाए। मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है एक्टर आ गया। हाँ वही तो। एक बैट्समैन, एक बॉलर, 2 मैच रेफरी। अरे 2 मैच रेफरी सर, थैंक यू। ऐसा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं दिया हमको। और इन्होंने लाइन बहुत अच्छी बोली ना, टोपी पहन के रहते, टोपी पहनाते भी। हाँ वही मैं बोलने वाला था। वेल डन उमेश। बॉलरों को मुझे पता था कुछ तो करेगा, पहले भी बड़ी अपीलें करता था, यहाँ भी शुरू हो गया। हमने अक्सर देखा है कि कैसे ना ऑन फील्ड एग्रेशन दिखाओ तो अचानक से मैच फीस कट हो जाती है। वैसे ही 500 रुपए मिलने थे, 125 लग गए हैं उसके, ठीक है। लेकिन आज ये जो काउच है, ये सिर्फ काउच नहीं है, ये थेरेपी काउच है। आज आप दोनों के बीच में एक ऐसे एम्पायर है जिन्होंने आपके सामने कितने फैसले दिए होंगे, आपकी बॉलिंग पे कितने फैसले दिए होंगे। हम कैमरा बंद कर दे रहे हैं, जो जो आपको करना है आप कर सकते हैं। यस, बंद कराओ भाई। और अनबन मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मैच तक सीमित नहीं कि मैच के बाद भी आपका मूड खराब है। मानता ही नहीं है यार, इतनी बार चिल्ला दिया इसके सामने में कि वो देखो इनके साथ तो नहीं हुआ है। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साथ में बैठे हैं तो दिल्ली से आते हैं, पर अंपायर्स के प्रति जो प्यार है या फिर उसका अभाव है, वो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। इनफैक्ट एक अंपायर साहब का तो हमारा ये था कि हमने डिसाइड किया था ऑस्ट्रेलिया में कि और उसकी एक्चुअली डिबेट हुई कि क्या करना चाहिए, कि उनके रूम में हम तकिया भेजें क्योंकि मैदान पे सो रहे थे, इससे अच्छा अंदर ही सो लो,
या लोग guess फिर करें क्या? guess कर सकते हैं आप। 2004 हाँ जी, बात बिल्कुल सही है। स्टीव बकनर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। स्टीव बकनर, माय गुडनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा। हाँ, सो रहे थे यार। सर आप यू वांटेड टू सेंड तकिया एंड व्हाट डिड तेंदुलकर वांट टू से? मत ही पूछो आप। इनफैक्ट तेंदुलकर ने जो कहना था ना, वो वीरू ने एक्चुअली मैसेजेस पास किए थे। साथ में खड़ा था स्क्वायर लेग पे ऐसे ही, स्टीव हाउ ओल्ड आर यू? उसने कहा 55 और 52 और 53 व्हाटएवर जो भी उन्होंने बोला। कह रहे स्टीव यू कांट हियर, यू कांट सी, यू शुड रिटायर। माय गॉड सीरियसली? तो मैंने उससे पूछा, मैंने वीरू से, मैंने पागल हो गया तू, आउट दे देगा? कह रहा, वो तेंदुलकर को आउट दे रहा है, गलत मेरा ही बात है भाई। जब उसे देना ही गलत है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बोल तो लूं कम से कम। उमेश भाई, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? और ये शो का मैं आपको बता दूं, इस शो का टोटल पर्सपेक्टिव ही यही है कि बातें नाम ले लेके करनी है। सर ये क्योंकि देखिए, इस शो से 2 लोगों के करियर बनेंगे और वो उस काउच पे तो नहीं बैठेंगे। मेरी तरफ देख रहा है यार। मुझे लगा पर्सनल है इधर। उमेश निकालेगा। फील फ्री, फील फ्री। नहीं, जैसे हुआ अंपायर के देखो, साथ। ईरानी ट्रॉफी की बात नहीं होगी, बाकी जो मर्जी बात। नहीं पर्सनल है यार, ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं। देखो भैया, बॉलर सारा टाइम ग्राउंड में डेज मैच चल रहा है, बॉलिंग डाले जा रहा है और कभी अपील कर रहा है, एम्पायर के कान में रुइयां डाल के आती है, पता नहीं चलता आपको एज लगी, नहीं कह रहे नहीं लगी, वो बैट्समैन भाई 200 बना गया। ये गलत ट्रॉफी की बात है। ये शरीफ टाइप बॉलर था, ये बहुत ज्यादा अपील नहीं करता था, बहुत लंबा मैच चल रहा था, आउट हो नहीं रहे थे लोग, वो कोई हल्का सा कुछ डाउन द लेग लग के गया विहारी को, 180 उसने बनाया, पर वो टेस्ट खेल गया, उसके बाद एक का तो फायदा हुआ। तू तो खेल ही रहा था पहले ही। तो हमारी तो पता ही होगी, हमारी क्या फायदा हो गया भाई? जीते थे उस मैच को, मैच तो खत्म हो गया था। जीते जो भी है, थकान क्या है हमारा। एक बात मुझे अच्छी लगी है, जैसे उमेश भाई को पता लगा यहाँ कोई मैच फीस नहीं कट होनी, फुल बहसबाजी, फुल ब्रिलियंट। हाँ, मैं एक और किस्सा बताता हूँ, इसी का है। अरे मैं आ गया बीच में। ये मैच था रणजी ट्रॉफी का, सीसीआई पे था, और तब राजस्थान से खेल रहा, जिस साल राजस्थान चैंपियन में बहुत रन बना रहा था। स्क्वायर लेग पे खड़े थे, दूसरी एंड से गलत आउट मैच याद आ गया। साइड एज लगा, लेग बिफोर दे दिया, फिर एक बार और पता नहीं लेग स्टंप मिस कर रही थी, तो ऊपर लगी एक्चुअली। क्योंकि पहले बारी में जब उसने आउट दिया, तुम शायद देख के गए थे उसको, Correct. तो उसको रहा अच्छा एक बार और ले फिर। मैं आपसे एक एक वो नाम जानना चाहता हूँ, कौन से वो बदमाश बॉलर थे जो बताओ। कहीं भी लगी हो बॉल, कहीं कि छक्का भी चला गया एक बार, हाउस दैट। इससे पहले कि मेरा दिमाग चेंज हो, सिराज जो फास्ट बॉलर है हमारा, सिराज, डीएसपी साहब। हाँ डीएसपी सर। लेकिन बाद में फिर टॉयलेट वगैरह मिलते, देख लो यार, अंपायर कॉल तो दे दिया करो। आई ओनली बिलीव इन एम्पायर कॉल। बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वीडियो दिखाना है आप सबको, दिखाओ भाई। देखते हैं। ये तो लड़ाई होने वाली है। अरे ये मेरा इसमें अनिल सर इस गेम में है अंपायर। कोहली भैया आउट अभी हो देखो गए। अभी क्या होने वाला है। हाँ आई चालू है, चालू है, चालू। ओ माय गॉड, ओ ये देखो कौन आया, ये साइड में वॉक चेक करिए, ये वॉक। सारे दिल्ली गए भाई। मैं वही कह रहा हूँ, सारे के सारे दिल्ली के आपस में लड़े जा रहे हैं बेंगलुरु में तो जाके। मेरा सवाल ये है कि आप भी तो दिल्ली के हो, तो आप जब ये देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि इसको रोकना चाहिए, थोड़ा होने दो? नहीं, रोक दिया था ना, मुझे तो पता था होगा ये, क्योंकि हम लोग अग्रेशन में खेलते हैं, मैं लोकल क्रिकेट भी करता हूँ, हमारे यहाँ सारे प्लेयर ऐसे खेलते हैं, अगर ये ऐसे नहीं खेलेंगे परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। अच्छा, ये गेम का फ्लेवर ही मर जाएगा, ज्यादा आप टाई लगा के बिठा देंगे ना प्लेयर को। हाँ, बट एक लिमिट है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। जब ऐसा घमासान युद्ध होने लगता है ग्राउंड पे, तो बतौर एम्पायर जब भी आपको आगे भेज देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा तो अनफेयर है कि पहला बल्ला मेरे छूट गया, तो थोड़ा तो नाजायज है सर, थोड़ा नहीं, नाजायज। ठीक काम है, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, और हर एक अंपायर का ना बना होता है परसेप्शन की कैसा है। वैसे ही हम जमुना पार गए, हम डरते हैं क्या? जैसे ऑपोजिशन के लिए हम स्ट्रेटेजी करते हैं, तो व्हेन यू नो कि अच्छा ये अंपायर है, तो डू यू हैव एनी लाइक आइडियाज कि ऐसे किया तो ही माइट? ओह यस, 100% बोला। बताओ ना। उमेश कुछ कहना चाहता है। उमेश भाई प्लीज बताइए प्लीज। इससे पहले मैं बताऊँ, ये लोग एंड सेलेक्ट करते हैं कौन से एंड से बॉलिंग करनी है, उस हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है ना कि कभी कभी जब आप खेल रहे होते हो, जब आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, एम्पायर कुछ जानबूझ के कर रहा है ना चीजें, तो फिर आप भी कुछ चीजें जानबूझ के करते हो फिर एम्पायर को भी परेशान करने के लिए। बट जैसे नहीं, जैसे थोड़ा बहुत बताओ उमेश भाई, मजा आ रहा है। अब जैसे जैसे होता है कि कभी कभी आप बॉल डालते हैं, तो दूसरा प्लेयर भी है ना, अगर आपको पता है कि आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, तो उधर से कोई आएगा, कुछ फालतू में बात बोल देगा। हाँ। क्या साहब आपको दिख नहीं रहा है, चश्मा पहन के आए, देखो जम तो नहीं गई, फॉग तो नहीं जमी है, नींद तो नहीं आई है, नींद आ रही है आपको, हाँ स्लेजिंग टाइम हो जाता है। और एक काम करते हैं, बता नहीं रहा, कुछ लोग ना बॉल एम्पायर को दूर फेंकते हैं। तो किसी को बिल्कुल बॉल पकड़नी नहीं आती, वो बेचारा भागा भागा बॉल उठा के लाता है। और कभी कभी होता है Mind games। जानबूझ के थ्रो भी मार दी जाती है। हाँ, ये वाला काम भी होता है भाई, गॉड की कसम। वो एक्चुअली इट्स नॉट फेयर, इट इज नॉट राइट एट ऑल, पर कई बार
कई बार जब नाक के ऊपर पानी चला जाता है तो फिर बार बार स्टंप भी गिरा स्टंप गिरा दी। दोस्तों अब मुझे समझ में आ रहा है ओवरों के बीच में ब्रेक क्यों हो रहा है। उसके पीछे ये वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। रन आउट नॉन स्ट्राइकर, ये डिसमिसल, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आप जो कह रहे हैं जिसको आम भाषा में लोग मंकड़ आउट कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए। फेयर है क्रिकेट में, देखिए ना वहाँ इधर का बैट्समैन इतने आगे भाग रहा है, उसको तो बचे ही 17-18 कदम ना, तो वो भी तो अनफेयर है ना। मुझे लगता है बहुत जल्दी 1-2 साल में ऐसा कुछ आ जाएगा कि वार्निंग होगी कि एक बार वार्निंग दे, 2 बार फिर रन्स की पेनल्टी आने वाली है। बात तो बिकॉज अनफेयर है। आप कई बार देखो लास्ट बॉल पे इधर वाला तो पहले ही भाग जाता है, उधर से वो भाग गया, तो बॉलर के बचा क्या। जो भी जल्दी निकल रहा है मैं तो कह रहा हूँ रुको, आउट करके जाओ, मतलब वो 100% करना चाहिए। 3 बार करोगे ना, चौथी बार हम बैटर, मैं बता सकता हूँ अपनी कॉम के बारे में, तो हम सारे पीछे रहेंगे। बॉलर को भी मौका दो ना, 4-5 कदम आगे से डालेंगे दौड़ के, लाइनिंग क्यों लगाइए, फिर हम भी आगे से डाल दें। ऐसा लग रहा है उमेश कि आप इतना साल से जो रन अप ले रहे थे ना, एक बार ऐसे करने का मन कर रहा था कि नहीं, दिक्कत तो यही कि मैंने कभी लाइनें टापी नहीं है यार। हाँ, नो बॉल डालते नहीं था, करता ही नहीं था। एक्चुअली हमारा चीकी सिंगल्स का जो गेस्ट लिस्ट है इसमें कोई नो बॉल नहीं डालता। इसके पहले पीयूष चावला भी आए थे इधर ही। हाँ, हमने वो उन्होंने भी पता नहीं कितने 100 ओवर तक नो बॉल नहीं डाली, 376 384। चावला, डोंट टेल मी। मैंने पूरे आईपीएल करियर में एक ही नो बॉल डाला है। यस, 17 साल में। नया खुलासा दोस्तों चीकी से। पीयूष चावला, अमित मिश्रा, दे वर वेरी डिफिकल्ट बॉलर टू अंपायर। इनफैक्ट चहल भी, जितने लेग स्पिनर होते हैं सबका पैर ना ऐसे पड़ता है, ये बहुत टाइट होते हैं सब लोग। ये किसने कह दिया? कहाँ है पीयूष चावला? बुलाओ भाई थोड़ा ठीक से बात करना। सर और कौन से प्लेयर्स ऐसे तंग करते थे आपको जो यू हैड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस की? अश्विन, बहुत क्वेश्चन, हर बॉल पे क्वेश्चन। अरे उधर पूरी किताब लेके बैठना पड़ता था, बट अच्छी बात थी, सर करके बाद में सर करके खत्म भी कर देता ताकि अगली में कर सके। अच्छा, चालान से बच जाता था। अश्विन की क्या है कि वो जैसे बात की आपने, शुरुआत की, जिस भी सेंटेंस की शुरुआत होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो खत्म। जिसको एंड वो सर पे कर रहे हैं ना, ये समझ मैं लो। बताऊं, मैंने इंटरनेट पे इसका पूरा मतलब समझा था एक दिन कि विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है जितनी ड्यू है, हो सकता है 0 ही हो। उसका हमेशा 0 ही होता है एक्चुअली। जब आपको दिख रहा होता है कि ये मैच तो बहुत जल्दी निपट जाएगा, मतलब जैसे द इनफेमस 49 आरसीबी वाला, तो आप लोगों को तब क्या होता है कि ऐसे सांत्वना होती है हल्की सी कि हाय बच्चे इतनी मेहनत से कर रहे थे, या आपको होता है कि पालक पनीर बना लेना, मैं निकल रहा हूँ टाइम से? यही सही। सब खुश होते हैं कि जल्दी खत्म हो। एक अंपायर थे हमारे बहुत सीनियर, वो तो बल्कि कई बार कहते थे कि जैसे मैच खत्म हो गया और बाहर से आवाज लगा रहे हैं बैट्समैन को, पूरा खेल। क्यों भाई, मैं हम क्या पागल खड़े, खत्म करो इसे यार। कुछ नहीं मैच में बचा ही कुछ नहीं है। एक और बताता हूँ अभी आपको, आप बताने वाले हो? बताओ क्या हुआ, एक बार ये मेरे को मिले, हम बात करते रहते थे, कह रहे भैया यार अपने अंपायर दलीप ट्रॉफी का मैच कर रहे हैं और बोलो स्क्वायर लेग पे मोबाइल फोन से बात कर रहा है। करेक्ट, नाम दिस हैपेंड इन जमशेदपुर। अच्छा, अरे वो पहले ना, जैसे वो खड़े हैं बाहर पर ना, क्या घू घू की आवाज आ रही, यार ये ग्राउंड के अंदर घू घू की आवाज। थोड़ी देर के बाद देखा बंदा स्क्वायर लेग पे ना ऐसे करके खड़ा हुआ है, ऐसे करके अंपायरिंग कर रहा है। ये चल क्या रहा है यार? वो फोन के साथ थे, उसको भी 1 साल के लिए बैन किया गया एंड में। हाँ, ऐसे ही हुआ फिर। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे आपको थोड़ा डर लगता है या थोड़ा इंटिमिडेशन होता है? नहीं, ऐसे कुछ ना इरिटेटिंग प्लेयर होते हैं जो बहुत फालतू में, क्वेश्चन चेंज। बाहर के प्लेयर है, नाम मत दिलवाओ यार, इंडिया का प्लेयर नहीं है। तो हिंदी तो वो समझेगा भी नहीं, तो बाहर का प्लेयर तो बता दो। हिंदी कहाँ समझ में आएगी? आजकल वो कोचिंग स्टाफ में एक बहुत बड़ी टीम के साथ वो बहुत इरिटेटिंग था, जबरदस्ती की बातें करना और खेल को ना डिस्टर्ब करने जैसे मूड में रहता था, इतना ही काफी है। वेस्ट इंडीज का था। वेस्ट Okay, इंडीज so- okay, a वेस्ट little- इंडीज का किसी टीम के कोचिंग स्टाफ में देखो कितने लोग हैं, पहले लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। यस, एक तो मुझे ड्वेन ब्रावो दिख रहे हैं, आंद्रे रसेल। वेस्ट इंडीज का सैमी। गुड Darren क्वेश्चन फॉर Sammy यू किसी के गाइस। साथ ढूंढो। एरन सेमी किसी के साथ नहीं है। ही इज सच अ जेंटलमैन है, बहुत शरीफ आदमी है। अब पोलार्ड तो इस साल नहीं दिखा मुझे। पोलार्ड है? है। हाँ, पोलार्ड है, 3 हो गए। बट इनमें ही है ना, हाँ, नाइसली डन। मतलब मेरे तो वो फेवरेट है, और मेरे ख्याल तो जब भी मुझे एग्रेशन में दिखते हैं तभी हमें स्वाद आता है। कोहली भैया है, तो हाँ, विराट कोहली तो जब, और आपने उनको देखा है, वो तो मेरे ख्याल मेलो रहते ही नहीं है, मतलब या तो वो फिर मेलो तब रहते हैं जब आउट ऑफ ग्राउंड होते हैं, कि वो है नहीं, तो तब कैसा, मतलब तब आपको क्या लगता है कि आपको भी हल्का हल्का मजा आ रहा था, करो? एक्चुअली मुझे एडवांटेज ये था कि मैंने बचपन से को खिलाया था, जानता था मैं, और निकलते हुए गोद में छोटे से ही इतने मैच खिलाए, बचपन से खिलाया था। कितनी देर में उमेश यादव ने चुटकुला निकाला है। बड़ी देर से वेट कर रहा है उमेश की, मौका तो दो। उसका कुछ ऐसे है नहीं, वो आपको रिएक्शन करेगा, लेकिन आप ठीक करो तो फिर वो थम्स अप भी कर देता है, बोला ना कि दिल्ली में और ऐसा ओवर के है। बीच में ऐसे कमर में हाथ प्लेयर मार ऐसे खेलते जाएगा, रहते हैं। बट वो फुल ऑफ एक्शन रहता है। ऐसे प्लेयर होने चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, गेम बोरिंग हो जाएगा। अंपायर भी ऐसे होने चाहिए जो मतलब इस तरीके के थोड़ा सा बोरिंग ना हो। जैसे बिली अंपायर थे अंडर 16 के टाइम पे, हमारे सामने एक अंपायर हुआ करते थे साहब, वो ना अगर आपने क्रॉस बॉल मारा, मतलब कोई आपने क्रॉस शॉट मारा तो आउट देते, साथ में बेन स्टोक्स भी बोलते थे।
अच्छा जी कमल ओ, फ्रॉम। सही 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 अब ऐसे आपने का नाम नहीं उनका लिया ले किसी सकता का हूँ, मेरे He's like मेरे umpire cum गुरुजी का coach. ना, तो but नाम तो लेना नहीं हमने किसी का सर का नाम ले सकता नहीं, ये गलत बात है मिस्टर कमल जुनेजा Oh, he was He was a brilliant. great भाई cricketer मैं कह रहा also. हूँ Oh, he was a This brilliant is the cricketer. best Such a cricketer. chemistry I have ever seen on this couch. चौधरी साहब इतने पहुंचे हुए आदमी हैं खुद जब इन पे बात आ रही है नाम नहीं लेना होता नाम नहीं किसी का। लेना। बेटे नाम नहीं लेना होता आकाश नाम क्यों नहीं ले रहे हो नहीं, पर कमल जुनेजा जी बहुत सबके फेवरेट नहीं, मेरे तो बहुत प्यारे थे, मतलब आए तो लव्ड हिम टू बिट्स, क्रिकेट भी खेला करते थे। तो वो जब बिली बाउडन आया था जब सीन में इट वाज सच अ डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम पे अंपायर्स वे लाइक आल्सो लाइक उनका जैसे व्हाइट शर्ट ट्राउजर्स ऐसा लग रहा था कि बैंक में काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा एक काम होता अभी तो फुल एवोल्यूशन हैज हैपेंड, बट व्हेन बिली बाउडन केम दैट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, लाइक यू नो इट वाज सो एंटरटेनिंग। तो व्हाट वाज लाइक हाउ डिड द अंपायर्स कम्युनिटी को क्या लगा, इनसिक्योरिटी हुई थोड़ी? आपका मन नहीं किया बिली बाउडन को देख के? नहीं, इनको तो पॉज आता है तो इतने लेट ऐसे करके बैटरी है ना डिस्चार्ज हो गई कि चार्ज करनी पड़ेगी थोड़ा जल्दी दे दो। अच्छा, ऐसा ऐसा आता है वैसे कभी उंगली चल पड़ी और आपको आधे रास्ते में अबे गलती हो गई यार रहने देता ये हूँ, तब चलो, होता क्या बात कर है, रहे ये हैं? तब होता है आकाश ये तब होता है लोग जो लोग जल्दी आउट देते हैं ऐसे करके उनका उड़ जाता है इसीलिए यार इसीलिए चिड़िया आप उड़ बहुत आराम से आ रहे हैं। तो इन्होंने बचपन में कभी चिड़िया उड़ तो नहीं खेली होगी? ये मैं बस जानना चाहता हूँ जब ना बॉलर बहुत ज्यादा पिट रहा होता है एनी बॉलर नॉट नहीं मेरे को भी लो यार। नहीं यार कोई- भाई कोई मैं दिक्कत गलती से नहीं है। देख लिया आपकी आंखों में नहीं भाई यार। नहीं भाई नहीं वो खाना बनता है नहीं खा मैं कह लेते रहा हूँ, हम भी कभी बॉलर बहुत ज्यादा रन खा चुका है। जैसे मान लो एक वो आइकॉनिक मैच था युवराज भाई ने 6 छक्के मार दिए थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, तो बतौर एम्पायर आपके दिल में कभी आता है कि आप एक बार जाके कि राजे मेरे थोड़ा पीछे रख लेगा तू पैरों पे डाली जा कि एक बार ना अंदर से दिल से वो फुप्पड़ बाहर आ जाता है कि एक T20 का मैच था तो बिश्नोई बॉल डाल रहा था तो उसको पड़ गई पहले ओवर में कुछ तो इधर स्क्वायर लेग पे था, मैंने कहा अपनी बॉल डाले ना चक्कर में ना बड़ा ज्यादा कौन क्या कर रहा है। आकाश कई बार हम मैच खिलाते हैं ना तो स्क्वायर लेग पे कोई ना कोई प्लेयर खड़ा होता है जो बहुत बात करता है, वो अपने सारे घर के सारे मोहल्ले की सारी बता देता है, थोड़ा सा प्यार से बात करता है सर खिलाते नहीं है सर मेरा बैटिंग ऑर्डर फलाना मेरे इतने रन थे, एक आधा भी मिल जाता है 5 दिन निकालने होते निकल जाते हैं। थिंक ये जो एपिसोड यहाँ खत्म हो रहा है, बस आप लोग बता दें, आप तीनों तो अपने करियर में बहुत सही किए, हम दोनों ने कैसा किया हमें भी तो बता दो एक बार। क्या मतलब दर्शक बताएंगे, दर्शक बताएंगे। ये दर्शक रिव्यू सिस्टम है। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये बातों का धनी आदमी है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये ब्रॉडकास्टर बैट्समैन बॉलर एम्पायर स्पेशल एपिसोड व्हाट अ ब्यूटी समाप्त होता है। ये देखिए ऐसा ये एपिसोड में होस्ट का जरूरत नहीं था, इन लोग ही भीड़ गए थे अपने बल्ला था नहीं वरना हो जाता दोस्तों। इट वाज अ अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग, पंजाब एंड बंगाल एंड एवरीथिंग. It was a nice episode over to whatever. Yeah, see you.